तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्यूस लिमिटेड आईपीओ के बारे में, जो एरोस्पेस और प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंपनी क्या करती है, कंपनी के प्रोडक्ट कौन से हैं, इसके क्लाइंट और मार्केट परसेंटेज, फाइनेंस और फंडामेंटल, आईपीओ डिटेल और रिस्क, और सबसे ज़रूरी, क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। एक्वस लिमिटेड एक हाई प्रोसेसिंग इंग्रेडिएंट और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। भारत में एरोस्पेस कंपनी बहुत लिमिटेड है। एक्वस उन गिनी चुनी कंपनियों में से एक है। कंपनी एरोक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रियल मशीन के लिए पार्ट बनाती है, जिन्हें बनाने के लिए बहुत एडवांस मशीन स्किल, मैन पावर और टॉप क्वालिटी स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है। अब आप समझ गए होंगे कंपनी काम क्या करती है। कंपनी का मेन फोकस एरोस्पेस सेक्टर पर है, जहां डिमांड हाई रहती है और मार्जिन भी अच्छे हैं, और कंपनी का बिजनेस ग्लोबल लेवल पर फैला हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं ये कौन कौन से पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिससे आपको इसके बिजनेस समझने में और क्लैरिटी आ सके। तो हम एरोस्पेस की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट की बॉडी, लैंडिंग गियर, विंग सेक्शन, ये सारे इनके पार्ट बनाती है। ये टोटल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम से बने होते हैं, जो कि हाई प्रेसिजन पार्ट होते हैं। और हम ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें तो ये गियर बॉक्स, ऑटोमोबिल असेंबली, और अगर हम इंडस्ट्रियल की बात करें तो ये प्लास्टिक और मेटल कंपार्ट्स बनाती है, टूलिंग सिस्टम। ये सभी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत हाई होती है, इसलिए क्लाइंट इन्हें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर लेते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से, कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ की। तो रेवेन्यू की बात करें तो FY23 में लगभग 840 करोड़ था। FY24 में 988 करोड़, मतलब थोड़ा बढ़ गया। और FY25 में लगभग 959 करोड़ रह गया, मतलब फिर से गिर गया। तो रेवेन्यू में कोई ज़्यादा बड़ी ग्रोथ नहीं दिखा रहा है, स्टेबल है। और अगर हम इसकी प्रॉफिट की बात करें तो इसने प्रॉफिट जनरेट ही नहीं किया, इसने लॉस ही किया है। तो FY23 में इसका लॉस 109 करोड़ रुपए था, और FY24 में इसका घट के 14 करोड़ हो गया, और फिर FY25 में 102 करोड़ हो गया। यानी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, पिछले 3 साल से लॉस में रही है। ये इसका सबसे नेगेटिव पॉइंट है। और यह बात लिस्टिंग गेन वाले इन्वेस्टरों के लिए भी रिस्क बन जाती है। कंपनी पे काफ़ी कर्जा है। आईपीओ आने का प्रमुख कारण कंपनी का डेट कम करना भी है। अगर हम इस आईपीओ की जीएमबी की बात करें तो 25 रुपये चल रही है, यानी 20% जैसी चल रही है। तो जीएमबी तो अभी अच्छी बता रहे हैं। अब आगे देखते हैं, इसका सब्सक्रिप्शन और एंकर लिस्ट आना बाकी है, तो आगे का डिस्कशन उस वीडियो में हम कर लेंगे। तो हम बात कर लेते हैं आईपीओ की डिटेल के बारे में। तो ये आईपीओ 3 दिसंबर को ओपन हो रहा है, और इसका क्लोजिंग डेट 5 दिसंबर है। और इसका प्राइस बैंड जो रखा गया है वो 118 रुपये से 124 रुपये पर शेयर रखा गया है। और अगर हमें इसकी इशू साइज़ की बात करें तो 921 करोड़ है, और फ्रेश इशू 670 करोड़। और इसका ऑफर फॉर सेल 251 करोड़ है, और फेस वैल्यू 10 रुपये पे ये आईपीओ आ रहा है, जिसमें से एम्प्लॉय के लिए 11 रुपये की छूट दी गई है। ये हो गई इस आईपीओ की डिटेल। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी को जो आईपीओ से पैसा मिलने वाला है उसका क्या करेगी। तो कंपनी का डेट कम करने में, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने में, नई मशीन और एडवांस टेक्नोलॉजी खरीदने में। उम्मीद है शायद आईपीओ के पैसे के बाद कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सुधर जाए। अब बात कर लेते हैं इसके पॉजिटिव और निगेटिव की। अगर इसके पॉजिटिव की बात करें तो एरोस्पेस सेक्टर में काम करना, जहां कंपटीशन बहुत कम और मार्जिन अधिक हैं। और इसके एक पॉजिटिव ये भी है कि इसके क्लाइंट ग्लोबल लेवल पर हैं, मतलब ये अपना बिजनेस ग्लोबल लेवल पर करती है, जिससे अगर बाहर की कंट्री इससे कुछ भी लेती हैं तो इसे फॉरेन करेंसी में पे करती हैं। प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग डिमांड में एक्वेस की रेपुटेशन अच्छी है, ये भी इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। लॉन्ग टर्म डिमांड, एरोस्पेस
आने वाले सालों में तेज़ी ग्रोथ की उम्मीद की जा सकती है। और अगर हम इसके नेगेटिव की बात करें तो कंपनी कंटिन्यू लॉस में है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, लॉस मेकिंग है। ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगता है। और कंपनी पे डेट भी ज़्यादा है, ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। आईपीओ में ओआईएफएस भी है, ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। मतलब कुछ पुराने शेयर होल्डर भी अपने शेयर सेल करके एग्जिट ले रहे हैं, ये भी इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। आखिरी में मैं बात करूँ तो लॉस मेकिंग कंपनी होने के कारण लिस्टिंग गेन का भी रिस्क रहता है। अब बात कर लेते हैं अप्लाई करें या ना करें। तो दोस्तों, एक्विस लिमिटेड एक टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एरोस्पेस जैसी प्रीमियम सेक्टर में काम करना रेयर है और फ्यूचर डिमांड स्ट्रॉन्ग हो सकती है। लेकिन कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, लॉस मेकिंग है। इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। इस वीडियो में कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी रिसर्च करके ही अप्लाई करने या ना करने का डिसीजन बनाएं। तो ये कंपनी थोड़ी रिस्की लगती है। आप क्या करने वाले हैं? इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या अवॉइड करने वाले हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी इसकी एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन देखना बाकी है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एंकर लिस्ट के मैं अगली वीडियो बना दूंगा जब आएगी, और इसका सब्सक्रिप्शन देख के भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में अप्लाई करने ना करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी रिसर्च करके ही अप्लाई करें। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।